Good afternoon, class. Yesterday we covered extraction, Gale-Nickel type of solvent that are used in the extraction process, some extraction process and mechanism that is used by the extraction process. Okay, ये सारे जितने भी आपके टर्म्स हैं और जितनी भी चीजें हैं ये हमने कल कवर कर ली थी. Today we continue with the type of percolation process. Okay. There are two type of percolation process. First is reserve percolation process and second is modified percolation process. These two process are used for preparing the concentrated preparations. ठीक है. तो अगर आपको concentrated preparation चाहिए मतलब ऐसी preparation जिसमें active ingredient का percentage और concentration ज़्यादा हो, उन preparations के लिए हम रिजर्व परकुलेशन प्रोसेस एंड मॉडिफाइड परकुलेशन प्रोसेस हम यूज करते हैं. ठीक है. सेकेंड, स्टार्ट विद द रिजर्व परकुलेशन प्रोसेस. इन द रिजर्व परकुलेशन प्रोसेस जो स्टार्टिंग जितने भी स्टेप्स हैं सेम है जैसे मैंने परकुलेशन प्रोसेस में मेंशन किए थे. ओके, मैं एक बार फिर से मेंशन कर दे रही हूँ. इन द परकुलेशन प्रोसेस फर्स्ट द साइज रिडक्शन ऑफ द ड्रग इज डन. Second, moist the drug with the help of Menstem. After that, packing of the drug in the percolator is done. And fourth is the maceration is carried out. And third, by the percolation process, percolate is collected. ठीक है. ये सारे जो steps थे ये percolation process में मैंने yesterday mention किए थे. Okay. So in reserve percolation, all the steps that are mentioned in the percolation process are same. Okay. तो रिजर्व परकुलेशन प्रोसेस में होता है कि जब आप परकुलेशन प्रोसेस कैरीड आउट करते हैं तो जो फर्स्ट फिल्ट्रेट निकल के आता है मींस इज दैट द 3/4 वॉल्यूम ऑफ द फिनिश प्रिपरेशन इज रिजर्व. ठीक है. तो जो फर्स्ट परकुलेट निकल के आया है परकुलेशन प्रोसेस को कैरीड आउट करने के बाद उसे हम रिजर्व कर देते हैं. ठीक है. आफ्टर दैट drug again is continue with the percolation process until the drug is completely exhausted. ठीक है. तो इसमें क्या करते हैं कि जो फर्स्ट परकुलेट है उसे हमने रिजर्व करके रख दिया है. उसके बाद जो ड्रग है उसे अगेन हम परकुलेशन प्रोसेस उसमें कैरीड आउट करेंगे. ये प्रोसेस हम तब तक कैरीड आउट करेंगे तब तक आपकी ड्रग पूरी तरीके से एग्जॉस्ट ना हो जाए. एग्जॉस्ट मतलब ड्रग के अंदर जितने भी आपके एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं मैक्सिमम अमाउंट में निकल के सॉल्वेंट में आ जाएं. ठीक है. तो वो जब स्टेज आ जाती है उसके बाद परकुलेशन प्रोसेस को स्टॉप कर दिया जाता है. ठीक है. तो रिजर्व परकुलेशन प्रोसेस में जो फर्स्ट परकुलेट है उसे हमने रिजर्व करके रख दिया है. जो सब्सिक्वेंट फिल्ट्रेट आते हैं या परकुलेट्स आते हैं उन्हें हम हीट के साथ ट्रीट करते हैं. ओके. So जो subsequent filtrates हैं are subjected to the heat for the evaporation process. ठीक है. तो evaporation process carried out करने का रीजन एक ही है कि जो आपके जो subsequent filtrates होते हैं या percolates होते हैं उनमें solvent का अमाउंट ज्यादा होता है. ठीक है. तो जब आप उसे हीट से ट्रीट करते हैं तो by the help of evaporation process जितना भी solvent प्रेजेंट होता है फिल्ट्रेट में वो उड़ जाता है. ठीक है. आफ्टर दैट जो सब्सिक्वेंट फिल्ट्रेट है सेकेंड थर्ड फोर्थ उन्हें हम अगेन ऐड करते हैं फर्स्ट फिल्ट्रेट के साथ या फिर रिजर्व फिल्ट्रेट के साथ. ठीक है. तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आता है उसे या रिजल्टिंग प्रिपरेशन जो आती है उसे हम डिस्पेंस करते हैं कंटेनर में. ठीक है. ये आपका है रिजर्व परकुलेशन प्रोसेस. ठीक है. सो रिजर्व परकुलेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द ड्रग or used for the preparation in which high concentration of active ingredient is required. ठीक है. रिजर्व परकुलेशन में जब फाइनली हम फर्स्ट परकुलेट या रिजर्व परकुलेट और सब्सिक्वेंट फिल्ट्रेट को जब मिक्स कर देते हैं उसके बाद हम वॉल्यूम मेकअप करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेंस्टम. मेंस्टम हम वही यूज करते हैं जो परकुलेशन प्रोसेस को कैरीड आउट करने के लिए हमने सेलेक्ट किया है. ठीक है. रिजर्व परकुलेशन क्लियर हो गया है बेटा? क्लियर हो गया है? यस मैम. ओके. सो Yes, ma'am. सेकेंड परकुलेशन प्रोसेस की तरफ चलते हैं. द सेकेंड वन इज द कंटिन्यूअस हॉट परकुलेशन प्रोसेस और सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन. ठीक है. तो कंटिन्यूअस हॉट परकुलेशन प्रोसेस कैरिड आउट करने के लिए जो हम एपरेटस यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज सॉक्सलेट. ओके. दिस टाइप ऑफ परकुलेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द ड्रग इन विच the drug is not freely soluble in the solvent. ठीक है. मतलब ये कि ऐसी ड्रग्स के लिए यूज किया जाता है ये परकुलेशन प्रोसेस
जो ड्रग सॉल्वेंट के अंदर फ्रीली सॉल्युबल नहीं होती है। दैट मीन कि जो ड्रग है उसके सेलुलर टिश्यूज में सॉल्वेंट का पेनिट्रेशन इजली नहीं होगा, उसे थोड़ा टाइम लगेगा पेनिट्रेट होने के लिए, ठीक है। सेकेंड, कंटिन्यूस हॉट पर्कुलेशन प्रोसेस यूज करने का सेकेंड रीजन है, अगर आपका सॉल्वेंट का अमाउंट कम होता है, ठीक है, when we use this concentration, when the concentration of the solvent is less, in that case continuous hot percolation process is used, ठीक है। तो ये दो मेनली रीजन है जिनके लिए हम कंटिन्यूस हॉट पर्कुलेशन प्रोसेस को हम यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द फिक्स्ड ऑयल फ्रॉम सीड्स एंड एल्कलॉइड, अगर हमें फिक्स ऑयल को क्या एक्सट्रैक्ट करना है, इन दैट केस कंटिन्यूस हॉट पर्कुलेशन प्रोसेस इज यूज्ड, ओके। तो जो मेनली कंटिन्यूस हॉट पर्कुलेशन प्रोसेस है इज कैरिड आउट बाय द हेल्प ऑफ apparatus, is called as Soxhlet apparatus, okay. This apparatus is consist of three parts. First is flask, second is extraction chamber or Soxhlet extractor, and third is the condenser, ठीक है। तो ये जो आपका apparatus है ये तीन चीजों से मिलने वाला है। पहला है फ्लास्क, सेकंड है Soxhlet extractor एंड थर्ड है कंडेंसर, ठीक है। तो जो ये तीनों चीजें हैं, इन तीनों को जब हम असेंबल करते हैं तो फाइनली जो एपरेटस बनता है उसे हम सॉक्सलेट एपरेटस कहते हैं, ठीक है। तो जो ड्रग है, द ड्रग विच इज टू बी एक्सट्रैक्टेड इज यूजुअली पैक्ड इन अ थिम्बल, इट इज मेड अप ऑफ द फिल्टर पेपर, ठीक है, विच इज देन प्लेस्ड इन द वाइडर पार्ट ऑफ द एक्सट्रैक्टर, ठीक है। तो जो सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर होता है उसमें हम उस ड्रग करते हैं जिसका हमें एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कैरीड आउट करना है, ठीक है। तो ड्रग, हाँ बेटा। मैम पंकज इज आस्किंग फॉर मैम फॉर एंटरिंग द क्लास मैम, एडमिट कर लीजिए मैम। ओके ओके ओके, एडमिट कर लीजिए, ठीक है। ओके मैम, स्लाइड दिख रही है? थैंक यू मैम। स्लाइड दिख रही है? यस मैम दिख रही है। ओके, अगर आप इस एपरेटस को देखोगे तो जो स्टार्टिंग में एकदम टॉप में है कंडेंसर है, उसके बाद आपका एक्सट्रैक्टर चैम्बर है एंड लास्ट में फ्लास्क दिया हुआ है, ठीक है। जो आपका एक्सट्रैक्टर चैम्बर होता है उसके अंदर हम ड्रग को प्लेस करते हैं। ड्रग को प्लेस करने के लिए एक हम पैकेट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं थिम्बल, ठीक है। ये जो थिम्बल होता है इसमें ड्रग को पैक किया जाता है एंड जो ये थिम्बल होता है इट इज मेड फ्रॉम दी फिल्टर पेपर, ओके। ये जो पैकिंग की जाती है इट इज यूज टू प्रिवेंट दी चोकिंग ऑफ दी लोअर पार्ट ऑफ दी साइफन ट्यूब। अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपके बुक्स में भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइफन ट्यूब का जो जहाँ से एंट्री हो रही है वहां पे अगर ड्रग के पार्टिकल कलेक्ट हो जाएंगे तो वहां पे चोकिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो इस चोकिंग की प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए हम ड्रग को पैक करते हैं फिल्टर पेपर के अंदर। इस पैकिंग को हम कहते हैं थिम्बल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। लास्ट है आपका फ्लास्क। फ्लास्क में हम मेंस्ट्रुम ऐड करते हैं, जिस मेंस्ट्रुम को यूज करके हमें एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को कैरीड आउट करना है, ठीक है। इन दी कंडेंसर देयर इज वन पाइप फॉर द वाटर आउटलेट एंड वन फॉर द वाटर इनलेट, ठीक है। ये वाटर इनलेट एंड वाटर आउटलेट इसलिए प्रोवाइड किया जाता है सो दैट जो टेम्परेचर है अंदर कंडेंसर के वो मेंटेन रहे, ठीक है। तो इस तरीके से असेंबली सेट की जाती है सॉक्सलेट एपरेटस में, ठीक है। तो सॉक्सलेट एपरेटस में क्या होता है, जिस भी ड्रग का आपको एक्सट्रैक्शन प्रोसेस करना है उसे हम एक्सट्रैक्शन चैम्बर में रखेंगे इन द फॉर्म ऑफ थिम्बल एंड जो भी मेंस्ट्रुम है उसे हम फ्लास्क में रखेंगे, ठीक है। तो जो फ्लास्क है उसे हम हीटिंग देंगे, ठीक है। तो हीट करने पे क्या होता है, जो भी आपका मेंस्ट्रुम है या सॉल्वेंट है उसमें से वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ड्यू टू दीज वेपर्स, ये जो वेपर्स हैं एक्सट्रैक्शन चैम्बर के साइड में दो टाइप की ट्यूब होती हैं। ऑन द राइट साइड देयर इज अ साइफन ट्यूब, ऑन द लेफ्ट साइड देयर इज अ साइड ट्यूब, ठीक है। बेटा ये फिगर दिख रहा है सबको? यस मैम। ठीक है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एक साइड लिखा हुआ है डिस्टिलेशन पाथ, एक साइड लिखा हुआ है साइफन टॉप, दिख रहा है? यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप मेंस्ट्रुम को हीट करना शुरू करते हैं
जब मेंस्ट्रुम का बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है उस टाइम पे मेंस्ट्रुम से वेपर्स बनना फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो ये जो वेपर्स हैं, ये जो डिस्टिलेशन पाथ दिया गया है इस ट्यूब से होते हुए कंडेंसर में पहुंचती है, ठीक है। जब ये कंडेंसर में पहुंच जाती हैं, देयर इन कंडेंसर द वेपर्स इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड, ठीक है। कंडेंसर में जाके जो वेपर्स हैं Yes, वो ma'am. लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब जो लिक्विड है वो ऊपर ना जाके नीचे की तरफ आता है। तो जब आप नीचे की तरफ आएगा तो कंडेंसर के जस्ट नीचे आपका एक्सट्रैक्शन या एक्सट्रैक्टर होता है, ठीक है, या एक्सट्रैक्शन चैम्बर होता है, ठीक है। तो जो ऊपर से मेंस्ट्रुम है जो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, अब वो जाके ड्रग के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा ड्रग के कांटेक्ट में सॉल्वेंट आएगा उतना ही अच्छा उसमें मैसेरेशन प्रोसेस कैरिड आउट होगा, ठीक है। तो जब आपका ड्रग सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आएगा देन जितने भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सॉल्वेंट के अंदर आते जाएंगे, ठीक है। ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक, अगर आप ध्यान से देखोगे साइफन ट्यूब का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे यू शेप दिख रहा है बेटा, साइफन ma'am. ट्यूब का टॉप देखिए, देखिएगा ma'am. ट्यूब जो है वो Yes, यू ma'am. शेप Yes, की, ma'am. ठीक Yes, है। ma'am. तो जो भी मटेरियल सॉल्वेंट में आ रहा है वो धीरे धीरे साइफन ट्यूब में जाता जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक जो सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट का जो सॉल्यूशन है वो जब तक साइफन ट्यूब के टॉप पे ना पहुंच जाए तब तक ये जो रिएक्शन हो रही है ये कैरिड आउट रहेगी, ठीक है। जैसे ही जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है साइफन के टॉप को जैसे ही टच करेगा ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन अगेन फ्लास्क में आ जाएगा, ठीक है। फ्लास्क में आएगा, अगेन क्या होगा, जो मेंस्ट्रुम है वो आपका दोबारा से हीट होगा, फिर दोबारा से ये साइड ट्यूब के थ्रू ऊपर कंडेंसर में जाएगा, अगेन कंडेंसर में वेपर्स आर कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड एंड अगेन लिक्विड इज इंटरेक्ट विद द ड्रग, ठीक है। अगेन जब तक साइफन का टॉप पूरा लेवल वहां तक पहुंच नहीं जाएगा ये इंटरेक्शन कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। जैसे ही ये टॉप पे पहुंच जाएगा अगेन जो सॉल्यूशन है वो कहाँ आके आ जाएगा, फ्लास्क में आके दोबारा से मिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये कंटिन्यूअसली तब तक होती रहती है जब तक आपकी ड्रग पूरी तरीके से एग्जॉस्ट ना हो जाए, ठीक है। प्रोसेस क्लियर हुआ बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक Yes, है। sir. किसी को किसी पार्ट में अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। No, ma'am. It's okay, ma'am. आ गया. क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ठीक है। तो ये जो कंटिन्यूअस हॉट पर्कुलेशन है इसका नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये जो प्रोसेस है और साइकिल है ये बार बार कंटिन्यूअसली होती रहती है until the drug is exhausted, ओके। एंड हॉट इसलिए टर्म दिया गया है क्योंकि यहाँ पे हीटिंग दी गई है मेंस्ट्रुम को, ठीक है। तो ये जो दोनों ही प्रोसेस है, रिजर्व पर्कुलेशन प्रोसेस एंड कंटिन्यूअस हॉट पर्कुलेशन, both are used for preparing the concentrated preparations, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट आपका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है डाइजेशन। डाइजेशन प्रोसेस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द मैसेरेशन प्रोसेस, ठीक है। अगर आप लोग को याद है तो मैसेरेशन प्रोसेस में हम क्या कहते हैं, वाइट बॉटल लेते हैं उसमें ड्रग डालते हैं, ड्रग में हम सॉल्वेंट को ऐड करते हैं और उसे 2 to 7 डेज के लिए एक साइड में रख देते हैं, ठीक है। तो मैसेरेशन प्रोसेस है, इट टेक्स टाइम, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, कई बार अगर आप वाटर यूज करते हैं तो बैक्टीरिया ग्रोथ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, या कई बार होता है कि पूरी तरीके से जो ड्रग है उसमें अच्छे से मैसेरेशन प्रोसेस कैरिड आउट ना हो पाए, ठीक है। तो इसीलिए इस टाइम को जो वो मैसेरेशन प्रोसेस में जो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है उसे शॉर्टन करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, सेम मैसेरेशन प्रोसेस कैरिड आउट किया जाता है लेकिन उसमें जेंटल हीटिंग दी जाती है, ठीक है। तो जेंटल हीट देने से क्या होगा, जो मेंस्ट्रुम है वो इजिली ड्रग के अंदर पेनिट्रेट करती है और जो 2 to 7 डेज का टाइम लगता है वो अब कम हो जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो मैसेरेशन प्रोसेस जो कैरिड आउट की जाती है 2 to 7 डेज में, अब उसका टाइम हम कम कर देते हैं, ठीक है। इसलिए डाइजेशन को हम बोलते हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मैसेरेशन प्रोसेस, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am.
ठीक है, तो ये सारे आपके डिफरेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हैं जो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, नाउ कम टू द फैक्टर्स, दीज आर द फैक्टर्स दैट आर कंसीडर्ड ड्यूरिंग द चॉइस ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो फर्स्ट इज द नेचर ऑफ द ड्रग। ये सारे फैक्टर्स हम देखते हैं अगर हमें कोई भी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को सिलेक्ट करना होता है। ओके, फर्स्ट इज द नेचर ऑफ द ड्रग, सेकंड इज द थेरेपेटिक वैल्यू ऑफ द ड्रग, third is the cost of the drug, fourth is the stability of the drug, fifth is the solvent, and sixth is the concentration of product. Okay, these are the factors that should be considered during selecting the extraction process. ठीक है, तो फर्स्ट इज द नेचर ऑफ द ड्रग। नेचर ऑफ द ड्रग मतलब हो गया है कि ड्रग आपका सॉफ्ट नेचर का है कि हार्ड नेचर का है। ठीक है, अगर ड्रग आपकी इफ द ड्रग इज सॉफ्ट इन नेचर देन वी सिलेक्ट मैसेरेशन प्रोसेस। ओके, लेकिन अगर आपकी ड्रग हार्ड नेचर की है देन वी गो टू द परकुलेशन प्रोसेस। ठीक है, तो अगर आप हार्ड ड्रग यूज करते हैं तो उसके लिए साइज रिडक्शन प्रोसेस हम पहले परफॉर्म करते हैं बिफोर परफॉर्मिंग द परकुलेशन प्रोसेस। ठीक है, लेकिन अगर आपकी ड्रग है ऐसी ड्रग है जो अनऑर्गेनाइज्ड है, फॉर एग्जांपल रेजिन, वैक्स या ओलियो रेजिन, गम, तो इनके केस में हम परकुलेशन प्रोसेस नहीं यूज करते हैं। इन ड्रग्स के केस में हम यूज करते हैं मैसेरेशन प्रोसेस। ठीक है, सेकेंड है थेरेपेटिक वैल्यू ऑफ द ड्रग। थेरेपेटिक वैल्यू ऑफ द ड्रग मीन्स हो गया ऐसी ड्रग जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में थेरेपेटिक वैल्यू बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब उसका हर इंग्रेडिएंट बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर इनके केस में हम मैसेरेशन प्रोसेस को सिलेक्ट करते हैं तो चांसेस होता है, एक तो फर्स्ट थिंग है कि व्हाइल यूजिंग मैसेरेशन प्रोसेस ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज लॉन्ग एज कंपैरिजन टू द परकुलेशन प्रोसेस। ठीक है, सेकेंड, अगर आपको इन ड्रग्स के लिए सॉल्वेंट हमें यूज करना है अगर अल्कोहल, तो उसके केस में मैसेरेशन प्रोसेस हम कैरिड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, इन दैट केस हमें परकुलेशन प्रोसेस को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अगर आपकी ऐसी कोई ड्रग है जिसमें थेरेपेटिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं जिसमें थेरेपेटिक वैल्यूज बहुत ज़्यादा है, उनके केस में परकुलेशन प्रोसेस को प्रेफर किया जाता है एज कंपैरिजन टू दी मैसेरेशन प्रोसेस। ठीक है, दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं? Yes, ma'am. ठीक है, थर्ड है कॉस्ट ऑफ द ड्रग। अगर आपकी ड्रग बहुत कॉस्टली होती है इन दैट केस परकुलेशन प्रोसेस इज प्रेफर। अगर आपकी ड्रग चीप है, बहुत ज़्यादा अमाउंट पे इजीली अवेलेबल हो जाती है, इन दैट केस मैसेरेशन हम प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग। अगर आप स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग मीन्स हुआ ऐसी ड्रग अगर आप उसे बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रखोगे, अगर ड्यू टू वाटर जब आप यूज करते हो एज अ सॉल्वेंट अगर उसकी स्टेबिलिटी अफेक्ट होती है, इन दैट केस हम वाटर को यूज नहीं करते हैं एज अ सॉल्वेंट एंड मैसेरेशन प्रोसेस भी प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैसेरेशन प्रोसेस एक लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन उसमें रहता है, इस वजह से मैसेरेशन प्रोसेस को प्रेफर नहीं किया जाता है। ठीक है, अगर आपकी ड्रग में स्टेबिलिटी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हम ऐसा प्रोसेस प्रेफर करते हैं जिससे हमें विद इन 24 आवर्स हमें रिजल्ट मिल जाए या रिजल्टिंग सॉल्यूशन हमें मिल जाए। ठीक है, तो ड्रग ऐसी ड्रग जिनमें स्टेबिलिटी का इश्यू होता है, इन दैट केस हम कंटिन्यूअस हॉट परकुलेशन यूज कर सकते हैं, रिजर्व परकुलेशन यूज कर सकते हैं, परकुलेशन प्रोसेस यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट है यहाँ पे नोट कर लीजिए, इफ द ड्रग इज थर्मोलेबाइल इन नेचर देन कंटिन्यूअस हॉट परकुलेशन मेथड इज नॉट यूज्ड। ठीक है, अगर आपकी ड्रग थर्मोलेबाइल नेचर की है तो उसके केस में हम कंटिन्यूअस हॉट परकुलेशन मेथड यूज नहीं करते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस हॉट परकुलेशन मेथड में हीटिंग प्रोवाइड की जाती है प्रोसेस को कैरिड आउट करने के लिए। ठीक है, तो अगर ऐसी ड्रग है जिसके केस में आप हीटिंग नहीं यूज कर सकते हैं, सिंपल परकुलेशन मेथड हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मीन्स हुआ अगर आप सॉल्वेंट वाटर यूज करते हैं, इन दैट केस मैसेरेशन मेथड इज आल्सो यूज एज वेल एज परकुलेशन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप वोलेटाइल सॉल्वेंट यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल अल्कोहल, इन दैट केस परकुलेशन मेथड इज यूज्ड। ठीक है, क्योंकि अगर आप मैसेरेशन मेथड में 7 दिन के लिए अल्कोहल को रखेंगे
तो अल्कोहल आपका एवोपरेट हो जाएगा, ठीक है। 6th इज द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आपको प्रोडक्ट ऐसा चाहिए जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट का परसेंटेज ज्यादा होगा और कंसंट्रेटेड प्रिपरेशंस चाहिए हैं, इन दैट केस रिजर्व पर्कुलेशन, कंटिन्यूअस हॉट पर्कुलेशन मेथड हम यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ टिंचर, अगर आपको टिंचर प्रिपेयर करना है, टिंचर आर दी डाइल्यूटेड प्रिपरेशंस, क्योंकि उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट कम होता है पर सॉल्वेंट ज्यादा होता है, ठीक है। तो टिंचर को प्रिपेयर करने के लिए हम सिंपल पर्कुलेशन मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें एक्सट्रैक्ट प्रिपरेशंस बनानी है, एक्सट्रैक्ट प्रिपरेशंस ऐसी प्रिपरेशंस होती है इन विच कंसंट्रेशन ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट इज मोर देन दी सॉल्वेंट, ठीक है। तो अगर एक्सट्रैक्ट प्रिपरेशंस को प्रिपेयर करना है तो इनके लिए रिजर्व पर्कुलेशन प्रोसेस और कंटिन्यूअस हॉट पर्कुलेशन प्रोसेस हम प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके 6 पैरामीटर्स हैं जो चेक किए जाते हैं बिफोर सिलेक्टिंग एनी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्सट्रैक्शन एंड कैनोनिकल वाला चैप्टर ओवर होता है। इन नेक्स्ट लेक्चर मैं आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म को पढ़ाऊंगी, ठीक है। Okay, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ओके।